लेट्स स्टार्ट। टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम ले लेते हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैट हो, ठीक है, 101% यहाँ पे क्वेश्चन है। पहली बात। दूसरी बात, लेट्स से अगर मैं कैट दे रहा हूँ, ठीक है, कैट में 101% 2 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सीईटी, सीईटी में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट, एक क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डेटा सफिशिएंसी, तो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन। इफ आई टॉक अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स, तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पे, और अगर एक क्वेश्चन आया तो सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों को कवर करना है। अब इस टाइम स्पीड डिस्टेंस को अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में, तो इसके बहुत सारे अलग अलग ये हैं, क्या कहते हैं उसको, वेरिएशंस है। अब वेरिएशंस क्या है? सबसे पहले तो नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब एक आदमी जा रहा है, आदमी आ रहा है, वो उसके हिसाब से, ठीक है, ये नॉर्मल वाला, आदमी आ रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, ये वाला बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन। दूसरा होता है रिलेटिव टाइम स्पीड डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रिलेटिव टाइम स्पीड डिस्टेंस? मतलब एक आदमी का दूसरे आदमी के हिसाब से क्या स्पीड रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस इसको क्वेश्चन मैं कहता हूं जनरली कुछ तुम चलो कुछ हम चले क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से आ रहा हूं, तुम वहां से आ रहे हो, तो कुछ तुम चलो कुछ, ये रिलेटिव है, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। वो एक टाइप के क्वेश्चंस होता है। इन दोनों को कंसेप्ट बना के, इन दोनों को कंसेप्ट बना के बाकी के टाइप्स बनते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। पहले हम लोग आदमियों के लिए सॉल्व करते हैं, फिर ट्रेन्स के लिए सॉल्व करते हैं, ट्रेन्स के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बोर्ड्स के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, भैया सर्कल में भागेंगे तो कैसा होगा, सर्कुलर ट्रैक में भागेंगे तो कैसा होगा, एक सर्कल पे भागते हैं तो। उसके बाद इंसानों के बाद पूरा एक खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन आता है एस्केलेटर पे। ये अब बियॉन्ड सीईटी का सिलेबस ये है एस्केलेटर। एस्केलेटर मतलब आप प्रोजोन वगैरह गए होंगे, मॉल्स गए होंगे, तो एक एस्केलेटर ऊपर जाता है, एस्केलेटर नीचे आता है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कितने स्टेप्स दिख रहे हैं, कितने स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं, हम लोग ऊपर की स्पीड से जाएंगे, कितने स्पीड से नीचे आएंगे, ये सारे क्वेश्चन एस्केलेटर पे होते हैं। दूसरा एक होता है रैबिट एंड हेयर, रैबिट एंड हेयर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मान लो एक रैबिट है, या फिर रैबिट एंड डॉग, या वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है, मतलब कोई शिकार कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर एक रैबिट का शिकार कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड के हिसाब से, अब क्या होता है, शेर का जो, शेर जिस हिसाब से भागता है, शेर का एक जंप का डिस्टेंस और रैबिट के एक जंप का डिस्टेंस फर्क है, बराबर है। लेकिन रैबिट ज्यादा जंप ले सकता है 1 सेकंड में, और शेर क्या है, कम जंप ले सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन देते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, बट ये है एक्चुअली क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है। सो इस तरह से पूरा टाइम एंड वर्क, सॉरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस हम लोगों का डिवाइडेड है। क्लियर? ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सिंस डे 1 से लेके एंड के डे तक अगर वर्ड बाय वर्ड अगर आपको समझता है, वर्ड बाय वर्ड अगर आपको याद है, तो दिस इज वेरी वेरी इजी। कोई डाउट? चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। किसका डायलॉग याद है? अगर पता नहीं आप लोग यूट्यूब देख रहे हो या नहीं, किसका? कैरी मिनाटी? अच्छा, मैं टेक्निकल गुरुजी वाले का, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्पीड, ठीक है। एकदम बेसिक से जाएंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई डाउट यहां तक? समझ गए? ये बेसिक हम लोग सीखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से लेट्स से मेरा 600 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है, 600 किलोमीटर मुझे ट्रैवल किया मैंने, और मैं 600 किलोमीटर मैंने कवर किया 6 आवर्स में। 600 मैंने कितना कवर किया? 6 आवर्स में कवर किया। तो मेरा स्पीड क्या होगा? 100 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्पीड क्या होगा? 100 किलोमीटर पर आवर। सिंपल लॉजिक, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्पीड तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
बट स्पीड का यूनिट क्या होता है, कभी आपने सोचा है? स्पीड का यूनिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मतलब स्पीड को क्या कहते हो? 100 डैश, क्या बोलते हैं हम लोग? किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर बेसिकली यही हुआ, किलोमीटर अपॉन आवर, हाँ या ना? किलोमीटर अपॉन आवर। किलोमीटर अपॉन आवर आता कैसे है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस किस में लिख रहे हैं? किलोमीटर में। टाइम किस में लिख रहे हैं? आर में। तो हमारा स्पीड क्या हो जाता है? किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट? समझ? दूसरी बात, एक और टाइप का होता है स्पीड, जिसे हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं डिस्टेंस लिखूंगा मीटर में, टाइम लिखूंगा सेकेंड्स में, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इक्वल्स टू डैश डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर ये कैसे कर रहे हो आप? सिंपल लॉजिक, जो चाहिए हमें उसको दूसरे साइड पे लेके जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को अगर मुझे चाहिए तो इसको रिप्लेस किया मैंने, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं टाइम को इधर लेके गया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? समझ गया? चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्लीज स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट कीजिए। एकदम बेसिक बेसिक से जाएंगे और एकदम हायर लेवल पे जाएंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। दैट्स करेक्ट। ठीक है, क्या आएगा आंसर? If the distance between Aurangabad and Pune is 500 kilometer and the car covers the distance in 10 hours, what is the speed of the car? तो क्या करेंगे हम लोग? Speed equals to distance upon time, which is nothing but क्या आ जाएगा? 500 upon 10, which is nothing but कितना आ जाएगा? 50। 50 डैश यूनिट्स क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर अपॉन आवर। ठीक है, मूविंग अहेड, सॉल्व दिस। चलिए, हो गया सेटिंग अनुराग? ठीक है, चलो अब यहाँ पे चलो फटाफट क्या आ जाएगा? इफ अ कार टेक्स 10 hours to cover a distance or at a speed of 60 km per hour, what is the distance between the two stations? क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, विच इज नथिंग बट क्या आ जाएगा? 10 इंटू 60। क्लियर है, कोई डाउट? विच इज नथिंग बट 600 किलोमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बताओ। The distance between two cities is 500 kilometer and the speed of the car is 100 kilometer per hour. सभी लोग मयूर क्रॉस क्यू पे रिप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 5 hours। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमें? टाइम। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच इज नथिंग बट 500 अपॉन 100 टाइम, दैट इज नथिंग बट 5 hours। कोई डाउट? समझ गया ये? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, लेट्स सी। अब यहां से चालू हो रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है,
कैलकुलेटर्स बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है कैलकुलेटर। चलिए बताइए, चलो 3 लोगों का आंसर है फटाफट, और मैं जानबूझ के इजी सी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर सीधा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ा दूंगा। ठीक है प्रदीप, क्लियर है ये? ठीक है, क्या आएगा? इफ अ कार गोस, अब लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे, 3 तरीके में बताऊं। लॉजिक, लॉन्ग कट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लॉजिक, लॉन्ग कट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेट्स सी। If a car goes to a certain place at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, जूम पे मेरा आई होप आवाज आ रहा है सबको, it takes 10 hours to cover that distance। ठीक है, मैं कार पे एक जगह पे जा रहा हूं, it takes 10 hours to cover that distance। Then the time taken by the same car to cover the same distance at a speed of 120 किलोमीटर पर आवर is that। तो पहले तो लॉजिक से जाते हैं, लॉजिक से जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को कहा था, जब टाइम एंड वर्क सिखा रहा था, मैं टाइम एंड वर्क जब सिखा रहा था तो मैंने क्या कहा था? टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये दोनों चैप्टर्स क्या है? एकदम सेम। मैंने तब कहा था टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का लॉजिक जिस हिसाब से चैप्टर चलता है, ये पूरा एकदम सेम। देखो वहां पे लोग डबल होते थे या एफिशिएंसी डबल होती थी, तो टाइम कितना लगता था? टाइम कितना लगता था? आधा। लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? सेम वर्क होना चाहिए, बराबर है, सेम वर्क होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या स्पीड हो रही है? डबल स्पीड। देखो कितना हो रहा है? 60 का 120 हो रहा है। 60 का स्पीड क्या हो रहा है? 120 हो रहा है। स्पीड हो रहा है डबल। सेम क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या? नहीं। स्पीड डबल हो रही है प्रदीप, स्पीड अगर तुम्हारी डबल हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा? आधा। टाइम लगेगा आधा, तो डायरेक्टली मैं 10 आवर्स की जगह क्या आंसर दूंगा? 5 आवर्स। स्टेप नंबर 1, दिस इज। स्टेप नंबर 2, जो लॉन्ग कट। लॉन्ग कट क्या है, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग कट क्या होगा? कार goes to a certain place at 60 किलोमीटर पर आवर, it takes 10 hours to cover that distance। बट मुझे डिस्टेंस ही नहीं पता सर, डू आई नो द डिस्टेंस? नहीं तक नहीं, तो फिर मैं क्या करता हूँ? डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, लेट्स सी, विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 60 इंटू 10, विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 600। 600 क्या? किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर आ जाए। अब 600 किलोमीटर मुझे जाना है, मैं स्पीड कितना मेंटेन कर रहा हूं? 120। तो मुझे अभी निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू 600 अपॉन 120, विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 5 आवर्स। ये लॉन्ग कट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, अगर आपको याद है वो लेक्चर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर। ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं, डिस्टेंस यहां पे चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस इज क्या कहेंगे? कांस्टेंट। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस अगर वही रखो, वर्क अगर वही रखो, ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस वही है तो स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या होगा? कम होगा। स्पीड अगर कम हो गया तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, बराबर है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? इंक्रीज नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मैंने आपको सिखाया था क्या कांस्टेंट रहता है? प्रोडक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट क्या रहता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन S1T1 इक्वल्स टू S2T2। जैसे हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूला देखा था, M1D1 इक्वल्स टू M2D2, इसलिए यहां पे क्या आएगा? S1T1 इक्वल्स टू S2T2। क्लियर है? कोई डाउट?
समझ गया कंफर्म? हाँ या ना प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब सर मैं इस फॉर्मूला से भी करके बताता हूँ, यहाँ पे चेक कर लो। पहले कितना था टाइम था 600, सॉरी चलो बाद में देखते हैं। S1 कितना है मेरा 60, टाइम कितना लग रहा है 10। S2 कितना है मेरा 120, टाइम मुझे निकालना है T2। T2 इक्वल्स टू डैश 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 120 विच इज नथिंग बट अगेन कितना आ जाएगा 5। सर घूम फिर के तो वहीं आ रहा है सब कुछ, घूम फिर के वहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत फॉर्मूला। और अब चेक करके देखो, इसका 60 इंटू 10 600 है, और यहाँ पे भी 120 इंटू 5 600 है, दोनों साइड में प्रोडक्ट इज क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया प्लीज रिस्पॉन्ड। इधर सबको क्लियर है? जूम पे देवांश, मानसी, मयूर, प्रद्युमन, यस सर। प्रणव, तुषार, जोहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड। अब ये क्यों सिखाया फॉर्मूला थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सॉल्व कीजिए, लॉजिक से भी कीजिए, तीनों से कीजिए, तीनों चीजों से कीजिए प्लीज सॉल्व। तीनों, और मुझे आपके बुक पे लिखा हुआ होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। प्लीज सॉल्व। I want you all to write all the 3 methods in the book. Answer is not important to me, but the procedure is. तीनों मेथड्स चाहिए मुझे आपके बुक्स में, लॉजिक, लॉन्ग कट, शॉर्टकट, क्योंकि कब किसका जरूरत पड़ेगा आपको नहीं पता। लॉजिक, लॉन्ग कट एंड शॉर्टकट। डन नैतिक? तीनों मेथड्स लिख लिए? सबने लिख लिए? लॉजिक कहता है 78 किलोमीटर पर आवर से 12 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, 78 किलोमीटर पर आवर से 12 आवर्स लग रहे हैं टू कवर दैट डिस्टेंस। देन द टाइम टेकन बाय द सेम कार टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 26 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा? कम हो रही है। स्पीड कम होती है तो टाइम क्या लगता है रितिका? ज्यादा। स्पीड कितनी हो रही है? स्पीड कितनी हो रही है? अब टेबल्स तो हम लोग लिखते नहीं है, बराबर है? 78 1/3 हो रही है। स्पीड कितनी हो रही है? 1/3 हो रही है। 1/3 स्पीड हो रही है तो टाइम कितना लगेगा? स्पीड अगर ट्रिपल हो गई, 3 टाइम्स। स्पीड अगर सॉरी स्पीड 1/3 हो गई तो टाइम कितना लगेगा? ट्रिपल। स्पीड अगर आधी हो गई तो टाइम कितना लगता है? डबल। तो अभी स्पीड मेरी 1/3 हो गई है तो टाइम कितना लगेगा? मुझे टाइम लगेगा, ट्रिपल टाइम लगेगा, तो 12 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 36। सर ये कैसे पता चला कि आपको 1/3 हो गई है स्पीड? ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 70। नई स्पीड कितनी है? 26। तो अगर आप इसको चेक करोगे 26 1 जा 26 3 जा, दैट इज नथिंग बट स्पीड 1/3। क्लियर है? तो टाइम लगेगा ट्रिपल। लॉन्ग कट लेते हैं फटाफट। लॉन्ग कट में मैं क्या कर रहा था? डिस्टेंस निकाल रहा था। डिस्टेंस निकाल रहा था। जरूरत है क्या डिस्टेंस निकालने की? नहीं, बट मैं निकाल रहा था। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। याद रखो टू कवर द सेम डिस्टेंस है। अब सेम के जगह अगर चेंज हो जाता है,
मैं क्यों लॉन्ग कट करवा रहा हूँ, सेम के जगह अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो लॉन्ग कट अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो सेम डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको लॉन्ग कट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिस्टेंस भी चेंज करूँ, स्पीड भी चेंज करूँ, तो टाइम क्या फर्क पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो लॉन्ग कट में क्या आ जाएगा, 78 इंटू 12। अब कितने लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई कितने लोगों ने किया था? ठीक है, तो कितना आ रहा है 78 इंटू 12? कितना? 96, 996, 936। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा डिस्टेंस आ गया, ऐसे ही रखने दो, ऐसे ही रहने दो। दिस इज किलोमीटर, ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। टाइम इक्वल्स टू, टाइम इक्वल्स टू क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच इज नथिंग बट 78 इंटू 12। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, तुम रहने दो ऐसे ही, अपॉन 26। 26 वन जा 26, 3 जा 36। तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। S1 क्या है? 26 इंटू T1, चलो, इक्वल्स टू 78 इंटू T2, विच इज नथिंग बट अगेन T1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 36 आवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग एड। आई होप सबका आंसर आया है, जूम पे सबका आंसर आया है। यस सर। चलो, ये मैंने यहाँ पे सिखाया है, स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। मूविंग एड। चलो, if I travel at a speed of 50, I cover it in 6 hours. If I travel at a distance of 60 km per hour, then the time required is dash. अब लिखो, लिखो सब लोग, ओरली नहीं, ओरली नहीं, करो करो, सॉल्व करो, तीनों तीनों मेथड्स। If I travel at a distance of 50 km per hour, I cover it in 60 hours. If I travel the distance at a speed of 60 km per hour, then the time required is। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, कितने लोग इसको लॉजिक से कर पाए? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व इट थ्रू लॉजिक? बताइए, लॉजिक से कितने लोग कर पाए? लॉजिक से कितने लोग कर पाए या नहीं कर पाए? क्योंकि हमेशा जनरली आपको दिखता है स्पीड आधी हो रही है, टाइम डबल, स्पीड ट्रिपल हो रही है तो टाइम ट्रिपल, ठीक है, स्पीड सॉरी टाइम वन थर्ड, ये आपको इजीली समझ जाता है। लेकिन इसमें तो ना स्पीड डबल दिख रही है, ना ट्रिपल दिख रही है, ना 4 टाइम्स, मतलब जो मेरे आंखों को समझ रहा है उसके परे है ये, बराबर है। तो क्या करेंगे, अब मैंने बताया था 1/3 कैसे निकाला था हम लोगों ने, 1/3 हम लोगों ने कैसे निकाला था? ठीक है, अपॉन ओरिजिनल स्पीड थी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मयूर, मैंने भी मोबाइल से लॉगिन किया, मुझे दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। एक बार रीड चेक करो मयूर। हाँ सर। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कैसे करते हैं, हमारा स्पीड, अभी का स्पीड कितना है अपॉन ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, तो न्यू स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड कितना है? 50 अपॉन 60। मतलब मेरा स्पीड कितना हो गया? 5/6। मेरा स्पीड सर 5/6 हो गया, तो टाइम कितना लगेगा? 6/5। उसका रिवर्स, मेरा स्पीड अगर 5/6 हो गया तो मुझे टाइम कितना लगेगा उसका उल्टा, 6/5 ऑफ व्हाट? ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम मेरा कितना है सर? 6 आवर्स, बराबर है। अच्छा, ओके ओके, मैंने यहाँ पे इंटरचेंज किया, सॉरी, ये गलत लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला सही लिखा लेकिन ओरिजिनल स्पीड और ये गलत लिखा मैंने। ओरिजिनल स्पीड थी 50 और ये है 60 न्यू स्पीड। तो मेरा ये क्या कहते हैं उसको, स्पीड कितना हो गया मेरा? 6/5। 6/5 हो गया तो टाइम कितना लगेगा? 5/6, 5/6 इंटू 6, विच इज नथिंग बट दिस इज ओरिजिनल टाइम, ये चेंज हो गया, कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ या ना प्लीज रिस्पॉन्ड। पक्का? ठीक है, ये हो गया लॉजिक से। चलो बाय लॉन्ग कट।
लॉन्ग कट में हम लोग क्या कर रहे थे? अब लॉन्ग कट बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं आपको लॉन्ग कट का एनालिसिस बता देता हूँ। बेसिकली अगर हम लोग मुंबई से पुणे जा रहे हैं, मैं जनरली ये बताता हूँ एग्जांपल, मुंबई से पुणे जा रहे हैं तो औरंगाबाद में स्टॉप लेना जरूरी है क्या? नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं, ये लॉन्ग कट में मुंबई से पुणे जा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, लेकिन हम जबरदस्ती औरंगाबाद का स्टॉप लेते हैं। ठीक है, ये स्टॉप कौन सा है हमारे इसमें? डिस्टेंस का। जरूरत है क्या उसकी? नहीं है, बट फिर भी हम लोग ले रहे हैं। क्यों? कभी एक आधा उटपटांग सा क्वेश्चन आ गया तो। मूविंग अहेड, लेट्स सी। तो लॉन्ग कट में हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 50 इंटू 6 विच इज नथिंग बट, टाइम कितना लगेगा इसी डिस्टेंस को? 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 60 विच इज नथिंग बट सर कितना? 5। ठीक है, और लास्ट कौन सा? S2 T2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। कभी कभी क्वेश्चन आपको किलोमीटर पर आवर में देता है और किस में पूछता है? मीटर पर सेकंड में आंसर पूछता है। मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन देता है, ऑप्शंस देता है किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे कन्वर्जन होता है आपको पता है क्या? 36 इंटू 5/18। अच्छा, 5/18 क्यों करते हैं? 5/18 क्यों करते हैं, पता है क्या? नहीं पता? चलो लेट्स सी, देख लेते हैं, आज वो भी सीख लेते हैं। 36 इंटू 5/18 क्यों करते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल स्पीड आपको दिया है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको ये सब पता होना चाहिए। स्पीड आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में, बराबर है। अब मान लेते हैं स्पीड था हमारा 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर, और मैंने कहा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? लेट्स सी अब कैसे करेंगे। मुझे तो सर ने बोला है 36 किलोमीटर पर आवर के जगह करके दिखाओ मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 7 सेकंड, तो इंटू 60 सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड, बराबर है। अब अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये किलोमीटर पर आवर का ये 0 0 कैंसल। ठीक है, क्या बचेगा? 10/36 मीटर पर सेकंड विच इज नथिंग बट 5/18। इसलिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी उटपटांग सा क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन होता कैसा है। तो अब सारे आपके सामने है। 36 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो 36 इंटू क्या करूंगा डायरेक्टली? 5/18 विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 18 1 18 2 दैट इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कोई डाउट? अब आप मुझे बताइए 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो सभी लोग, बताओ 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। क्या आएगा? दैट्स करेक्ट। कितना आ जाएगा? 50। कैसे करेंगे? 180 इंटू 5/18 विच इज नथिंग बट 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्लियर है। और अगर मान लेते हैं उल्टा करना है, सर उल्टा करना है तो क्या करेंगे हम लोग? इंटू सर 18/5। हाँ बोलो मयूर। सर प्रणव। यस बोलो प्रणव बोलो। सर वो रिपीट करोगे एक बार पहला वाला, वो ये नहीं वाला, समझा मुझे। हाँ ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया? हाँ, वो लाइक इक्वेशन नहीं समझा। ये 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 1000 1000। मीटर। हाँ 1 घंटा मतलब कितना? 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 1000 अपॉन यस 60 इंटू 60। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1000 अपॉन 3600 विच इज नथिंग बट 5/18। तो इसलिए हम लोग उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। ठीक है, चलो हाँ राइट। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब उल्टा कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू
18/5 इंटू 18/5। प्लीज सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व। मानसी क्लियर है? मानसी ऑन जूम क्लियर है? सारे कर दो। सारे सॉल्व कर दो फटाफट। थर्टी इंटू क्या करेंगे हम लोग? पहला वाला 18/5 विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा ये? 5 1 जा 5 6 जा, दैट इज नथिंग बट 108 किलोमीटर पर। सिमिलरली 40 मीटर पर सेकेंड, दो करके बता रहा हूँ, वो किलोमीटर पर आवर इंटू 18/5 दैट इज नथिंग बट सर 8 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 144 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे कितना आएगा? आई थिंक 36 किलोमीटर पर आवर। इसका आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना आ जाएगा? 126 किलोमीटर पर आवर। मूविंग अहेड, सॉल्व कीजिए, ध्यान कीजिए। अब मैं फिर से ट्विस्ट करते जा रहा हूँ, सॉल्व कीजिए ध्यान से। बहुत क्या ट्विस्ट हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग बताइएगा। इधर जूम पे किसका किसका आंसर आया है? सिर्फ अब तक मयूर ने रिप्लाई किया है। व्हाट अबाउट प्रणव, देवांश, मानसी, प्रद्युमन, तुषार, जोहा? लेट्स सी नाउ, आई विल टेल यू। इधर क्लास में कितने लोगों का आंसर आ गया है? हाथ ऊपर कीजिए। एंड कितने लोग अटक गए बताइए। ओके परफेक्ट, लेट्स सी। पहली चीज कहाँ अटके वो भी बता दो। हाँ, सेकेंड्स में। लेट्स सी। तो मैंने बताया था स्पीड, अभी हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो स्पीड तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप मीटर पर सेकेंड में निकालो, या तो आप किलोमीटर पर आवर में निकालो। अब मीटर पर सेकेंड में अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस क्या चाहिए मीटर में, टाइम क्या चाहिए सेकेंड्स में, या तो फिर ये किलोमीटर में चाहिए या तो आवर में चाहिए। दोनों में से कुछ भी निकल गया तो हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? 900 मीटर्स, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसको ऐसा ही रहने दूं, या तो उसे किलोमीटर में भेज दूं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन क्या है? किलोमीटर पर। अब दूसरा ऑप्शन, मेरे पास टाइम क्या दिया है? टाइम कितना दिया है? 4 मिनट 30 सेकेंड। 4 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो मेरे पास ये है, या तो अब 4 मिनट 30 सेकेंड चलता है क्या? या तो सेकेंड्स में रखो या तो आवर्स। अब यहाँ तो मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ तो मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूंगा। मुझे बताइए 4 मिनट 30 सेकेंड्स को सेकेंड्स में करना इजी या आवर में? सेकेंड्स में करना। 4 मिनट और 30 सेकेंड मतलब कितने सेकेंड हो गए? 270 सेकेंड। आ गया ये है 900, ये है 270। तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, सॉरी क्या आ गया? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज नथिंग बट 900 अपॉन 270। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, कितने लोगों ने एग्जैक्ट स्पीड निकाला बताओ? एग्जैक्ट स्पीड कितना आ रहा है? हाँ 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपने किया, बराबर है। ये ऐसा मीटर पर सेकंड आया था, आपने उसको और सिंप्लीफाई किया, राइट? तुमने किया रितिका? नहीं किया। किसने किसने किया ये? अब देखो अभिषेक, हमको किस में चाहिए आंसर? किलोमीटर पर आवर। तो पहले तुमने एक कैलकुलेशन किया, मैं क्या कह रहा हूं 900 अपॉन 270 है, किलोमीटर पर आवर में करना है। डायरेक्टली यहीं से 18/5 कर दूं,
बराबर है। मेरा कैलकुलेशन सिंपल होगा या इजी होगा? सिंपल। 18 वन जा 18, 15 जा 15 वन जा 15, 60 जा 60/5 विच इज नथिंग बट 12 किलोमीटर पर आवर। तो तुमने ये जबरदस्ती कैलकुलेशन किया, ये अवॉइड कर सकते थे। क्लियर है? समझ गए ये सबको? इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए। अच्छा एक और चीज, ठीक है, ये हो गया। अब वो बोलते हैं ना, एक मीम आता है देखो, ऑर्डिनरी पीपल, स्टूडेंट्स एंड लेजेंड्स, ठीक है। तो अब लेजेंड्स कैसे करेंगे इसको? हाँ हाँ मेंटोर्स, ठीक है। लेट्स सी मैं कैसे करूंगा अगर मैं एग्जाम में एकदम फटक से क्वेश्चन है। अच्छा 900 मीटर इन 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स, मतलब 9000 मीटर इन 45 मिनट्स। 9000 मीटर जा रहा है, मतलब 9 किलोमीटर 45 मिनट में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं सीईटी में होता था तो मैं ये करता था, ना पेन लेता था ना कुछ। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इजीली हो गया क्योंकि 4 मिनट 30 सेकेंड्स था। बट मूविंग है, सॉल्व कीजिए, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। लेट्स सी अब क्वेश्चन क्या कहा है, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? व्हेन इट रिटर्न्स इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार इन बोथ द डायरेक्शन। अब मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहता है। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स, बराबर है। यहां से यहां कितना है? 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो यहाँ की कुछ स्पीड होगी, यहाँ की कुछ स्पीड होगी। वो क्या पूछ रहा है जनाब? बताइए S1/S2 कितना होगा? S1/S2 कितना होगा? अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले S1 निकालेंगे। S1 इक्वल्स टू 100/3 विच इज नथिंग बट 33.33 किलोमीटर पर। दूसरे लोग वापस वही क्या करेंगे? S2 इक्वल्स टू 100/5 दैट इज नथिंग बट 20 किलोमीटर पर। कितने लोगों ने ऐसे किया? गुड, ठीक है। तो अब S1/S2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 33.33/20। अब करे तो करे क्या? वापस कंफ्यूजन, ठीक है। इसका रेशियो कैसा आएगा? विच इज नथिंग बट 33.33 को वापस लिखो 100/3, बराबर है। इसको वापस लिखो 20 विच इज नथिंग बट यहां से रेशियो आपको मिल जाएगा 100/60 विच इज नथिंग बट 5:3। कोई डाउट? ये एक तरीका। दूसरा तरीका, कुछ लोग क्या करेंगे? S1/S2 पहले का आएगा 100/3 अपॉन 100/5 विच इज नथिंग बट 100/3 इंटू 5/100 5/। तीसरे लोग क्या करेंगे? सर डिस्टेंस तो सेम है, तो क्या करेंगे? सोचेंगे चलो S1 इक्वल्स टू S2 T2 करते हैं। तो क्या होगा? हमें क्या चाहिए लेकिन? S1/S2 S1/S2 चाहिए इक्वल्स टू T2/T1, ठीक है। विच इज नथिंग बट T2 कितना है? 5, T1 कितना है? 3, डायरेक्टली 5/3। और कुछ लोग यही स्टेप ओरली करेंगे। रेशियो ऑफ टाइम इज 3:5, तो रेशियो ऑफ स्पीड वुड बी 5:3। तो हमको कौन सी करनी है? अंतिम चरण, डायरेक्टली 5:3। क्लियर है? 5:3 कहां से आया? इसी का एक्सटेंशन, बट ओरली किया हम लोगों ने। क्लियर है? दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल। ऐसा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। सबसे ऑप्टिमल मतलब आप शार्पेस्ट लेवल पे हो कब? जब 3:5 देख के आप डायरेक्टली 5:3 कर दो। क्यों कर सकते हैं ऐसा मानसी? ऐसा हर बार कर सकते हैं क्या? नहीं।
कहां कब करेंगे, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड, सॉल्व कीजिए इजी क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट, चलिए सॉल्व कीजिए। मीटिंग पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए। चलो लेट्स सी, लेट्स सी। अब two cyclists start moving towards each other from their houses at the same time. Their speeds are 11 km per hour and 11 km per hour. Now the important word is कब निकल रहे हैं वो दोनों, same time. Find the meeting point if the distance between their houses is 44 km. Now अब समझने की कोशिश करते हैं. Let's say for example it is very important as far as CAT is concerned कि आप लोग diagrams draw करें टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। मान लो एक है ए, दूसरा है बी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। 44 इनका किलोमीटर है, इसने इसको कॉल किया, बी ने ए को कॉल किया, चल आज मिलते हैं। तो इसने बोला, बी ने पूछा तू मेरे घर पे आएगा क्या, वो बोला नहीं। ए ने पूछा तू मेरे घर पे आएगा क्या, वो बोला नहीं। तो दोनों ने क्या डिसाइड किया, चल दोनों एक दूसरे को कहीं बीच में मिलते हैं। ये भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, क्या दोनों सेम टाइम पे निकले, मान लेते हैं दोनों भी 12 बजे निकले, 12 PM, ये भी 12 PM, दोनों भी सेम टाइम। अगर दोनों भी सेम टाइम पे निकले, ठीक है, तो टाइम सेम है, टाइम क्या है, सेम है। सो स्पीड इक्वल्स टू, speed equals to distance upon time. Time is same, time equals to distance upon speed, ठीक है। तो दोनों का टाइम t1 equals to d1 upon s1। फिर से दूसरा देखता हूँ, t2 equals to d2 upon s2, बराबर है। दूसरे का टाइम, a का टाइम और b का टाइम। नाउ t1 equals to t2 है, हाँ या ना, t1 equals to t2, t1 equals to t2 मतलब क्या, t1 equals to t2 मतलब क्या, दोनों का टाइम सेम। टाइम सेम कैसे है बताओ, दोनों भी 12 बजे निकले, दोनों भी 12 बजे निकले, और ऐसा है क्या कि एक पहले पहुंच जाएगा, नहीं, दोनों भी मुलाकात सेम जगह पे करेंगे ना, वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो मुलाकात के बाद भी वो दूसरा आगे चलते जाएगा क्या, नहीं, मेरे को 3 घंटे वॉक ही करना है तो मैं आगे जाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर है, तो जैसे ही एक दूसरे को मिल जाएंगे दोनों रुक जाएंगे। तो इसलिए t1 इज इक्वल टू t2, तो d1 अपॉन s1 इक्वल्स टू d2 अपॉन s2। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू d1 अपॉन, क्लियर है, कोई डाउट, s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू d1 अपॉन d2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कब आता है, कौन से रिलेशन में आता है, इनवर्सली में आता है या कब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे टाइम है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, टाइम इज कांस्टेंट मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको। s1 अपॉन s2 मतलब कितना है, 11 अपॉन 11, तो d1 अपॉन d2 कितना होगा, विच इज नथिंग बट d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू 1/1। मतलब पूरे डिस्टेंस के हम लोग कितने टुकड़े करेंगे, 2। पूरे डिस्टेंस के कितने टुकड़े करेंगे, 2। एक टुकड़ा तुम चलो, एक टुकड़ा मैं चलूंगा। एक एक टुकड़ा क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमारा स्पीड सेम है, नहीं तो कोई 2 टुकड़े, फॉर एग्जांपल तुम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ, तो 30 किलोमीटर वाला ज्यादा चलेगा, बराबर है, जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा चलेगा क्योंकि टाइम तो सेम है। तो एनीवेज, तो d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू 1/1। तो 44 के कितने टुकड़े करेंगे हम लोग, 44 अपॉन 2, तो वो यहाँ पे ये 22 किलोमीटर चलेगा और ये भी 22 किलोमीटर चलेगा। क्लियर है, कोई डाउट, समझिए, ये मेथड सिखाया मैंने। कृष्णा डाउट है पक्का, प्रदीप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट कुछ तो है, इधर पार्थ वगैरह नारायण सब इधर, क्लियर है। दूसरा भी कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का, बट रिलेटिव स्पीड में आपको सिखाऊंगा बाद में। हाँ नहीं,
44 अपॉन क्या 22, माइनस मतलब क्या, हाँ तो एक का निकाल दें तो दूसरा का ही जाएगा, ठीक है, एक का निकाल दिया तो दूसरे का ही जाएगा, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करो, यूज टाइम इज कांस्टेंट मेथड। लेट्स सी, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम समय पे निकल रहे थे, सेम टाइम पे मिलेंगे, तो देखो सेम समय पे निकलेंगे तो 12 बजे निकले तो 3 बजे ही मिलेंगे, मतलब दोनों 3-3 घंटे चलेंगे, बराबर है, यहाँ पे भी वो चीज तो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या कहा है, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, बट पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। लेट्स सी, तो कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग इसको, मान लेते हैं ये है ए का घर, एज हाउस, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये है बी हाउस, ठीक है, एक दूसरे को फोन किया, 12 बजे निकल रहे हैं दोनों घर से, डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर है। अब 12 बजे दोनों निकल रहे हैं यहाँ से, ये कितने स्पीड से भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर, ये कितने से भाग रहा है, क्या है, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा बताओ, बी, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, और दोनों और ज्यादा है तो कैसे बोल सकते हो सर आप, वो ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि दोनों का टाइम सेम, इसलिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2, ये कब कर सकते हैं, जब दोनों का टाइम सेम, सेम टाइम मतलब क्या, जर्नी टाइम, जर्नी टाइम मतलब तुम भी 2 घंटे चल रहे हो, मैं भी 2 घंटे चल रहा हूँ, तुम भी 3 घंटे चल रहे हो, मैं भी 3 घंटे चल रहा हूँ, तब ऐसा कर सकते हैं। अच्छा सर, फिर यहाँ पे तो वो शुरुआत 12 बजे कर रहे हैं, तो आप कैसे मान के चल रहे हो सेम टाइम में दोनों का, क्योंकि जब वो मिलेंगे तभी रुकेंगे ना, अगर 2 बजे मिल रहे हैं कोई जगह पे तो दोनों ने 2-2 घंटे काम किया है, क्लियर है, समझ गए गई है, ठीक है, लेट्स सी, तो S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2, सो S1 कितना है 10 अपॉन 11, so SA अपॉन SB इक्वल्स टू DA अपॉन DB इक्वल्स टू DA अपॉन D, अब मतलब मुझे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कितने टुकड़े कवर किया है ए ने 10, बी ने कितने डिस्टेंस कवर किया है 11 टुकड़े, अब हमें बताओ 42 किलोमीटर के कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से, 2 करने हैं, टुकड़े कितने 21, ये रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया है, 21 टुकड़े, क्योंकि एक को 10 देने दूसरे को 11, तो डिवाइडेड बाय 20, 42 डिवाइडेड बाय 21 क्या आ जाएगा 2, बराबर है, 42 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ जाएगा, तो ए ने कितने टुकड़े कवर किए हैं 10, तो 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, बी ने कितने टुकड़े किए कवर किया है 22 किलोमीटर। अब बहुत लोगों ने, और ये यहाँ पे मिलेंगे कहीं, ये यहाँ पे मिलेंगे, ए के घर से 20 किलोमीटर, बी के घर से 22 किलोमीटर, अब बहुत लोगों ने आंसर मुझे दिया था 22 किलोमीटर, बराबर है, बट जरूरी नहीं है कि आंसर 22 किलोमीटर होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए के घर से कितना दूर मिलेंगे वो बताओ, तो 20, बी के घर से कितना दूर मिलेंगे तो 22, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज द सीईटी पैटर्न इज कंसर्न, किसके साइड से कितना दूर वो पूछ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट, समझ गया, अनुराग क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, इधर प्रदीप, चलो सॉल्व करो, यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डाउट है, चलिए लेट्स सी,
फिर से मैं आपको बताता हूँ ये आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। टू साइक्लिस्ट सुनील एंड रोहित start moving towards each other from their houses at the same time. Let's see. Sunil, Rohit, they start moving towards each other at the same time. ये कितने स्पीड से चल रहा है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये अच्छा कितना 22 किलोमीटर पर आवर। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग पता है आपको? रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब क्या? सुनील का नाम पहले आया तो जिसका पहले स्पीड दिया होगा वो सुनील की स्पीड, रोहित का नाम सेकंड आया तो जो सेकंड स्पीड दी होगी वो रोहित। सुनील स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ये है पॉइंट ए, एंड रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी, ये है पॉइंट। फाइंड द मीटिंग पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इज 126 किलोमीटर। कोई डाउट? फिर से सेम चीज, दोनों सेम टाइम पे शुरू करते हैं। हाँ, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D। कोई डाउट? समझ गया? तो S1 अपॉन S2 कितना है 20 अपॉन 22 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू वापस क्या आया 10/11। तो आपको अगर और बेसिक से करना है तो D1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10x, D2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11x। दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया है D1 प्लस D2, दैट इज 10x प्लस 11x इक्वल्स टू 126, which is nothing but 21x equals to 126, so x equals to 6। और इसने कितना किया है D1 ने 60 किलोमीटर और ये इसने कितना 66। हमें कहां से पूछा है A से पूछा है, तो A से डिस्टेंस कितना है, ये कितना आ जाएगा, और पूछा A से है तो आंसर वुड बी 60 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? अब दूसरा मेथड अभी सिखा दूं या बाद में? लेट्स सी, पहले और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अभी सीखे या बाद में? बताओ। बाद में, ठीक है। चलो फिर एक और टाइप कर देते हैं। ये क्वेश्चंस याद रखना, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो। अराइविंग अर्ली और लेट, अराइविंग अर्ली और लेट, प्लीज सॉल्व। चलिए लेट्स सी, ओके लेट्स सी, चेक करते हैं। अब बहुत लोगों ने आंसर कर दिया कितना 40। लेट्स सी, देख लेते हैं। if I drive at double my usual speed, मेरी, for example, I was getting late to the class today, मैंने क्या किया, मेरी स्पीड बढ़ाई तो मैं 5:15 बजे पहुंच गया, बराबर है। तो इफ आई ड्राइव एट डबल माई स्पीड, मेरी यूजुअल स्पीड से डबल अगर मैं ड्राइव करता हूं तो मुझे टाइम कितना लगेगा, आधा। टाइम कितना लगेगा, आधा। क्लियर है? कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टी टाइम लगता है एट एस स्पीड, टी टाइम लगता है एट एस स्पीड, तो मेरी स्पीड मैंने कितनी कर दी 2x, तो मुझे टाइम कितना लगेगा 1/2 क्या लेके टाइम का, तो यूजुअल टाइम कितना है मेरा t, तो मुझे टाइम कितना लगेगा t/2 लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड डबल तो मेरा टाइम आधा। क्लियर है? यहां तक तो पहुंच गए। आई रीच माई ऑफिस 20 मिनट अर्ली, आई रीच माई ऑफिस 20 मिनट। ये 20 मिनट अर्ली का क्या फंडा है मुझे बताइए, कि 20 मिनट अर्ली मतलब कैसे? अभिषेक, तुम अगर जल्दी पहुंचते हो, तुम 10 मिनट जल्दी पहुंचे, कैसे कैलकुलेट करते हो? सभी लोग अगर जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे कैलकुलेट करते हो? मैं आज जल्दी पहुंचा हूं, एग्जैक्ट, ठीक है, मुझे रोज 30 मिनट लगते हैं, आज मुझे 15 मिनट लगे, तो कितने मिनट जल्दी पहुंचा मैं 15। कैसे निकाला? नॉर्मल टाइम माइनस आज का टाइम। तो आप जल्दी पहुंच रहे हो या लेट पहुंच रहे हो, कैसे निकालेंगे हम लोग प्रदीप? माइनस करके।
तो जो आपको दिया है 20 मिनट्स अर्ली, वो क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। तो t माइनस टी बाई टू इक्वल्स टू 20 मिनट्स। तो t माइनस टी बाई टू मतलब क्या आ जाता है? t बाई टू इक्वल्स टू 20 मिनट्स, दैट इज नथिंग बट t इक्वल्स टू 40 मिनट्स। कोई डाउट? जूम पे सबको क्लियर है क्या? प्लीज बताइए। जूम पे प्रणव, देवांश, मानसी, मयूर, जोहा, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो मूविंग अहेड। बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। इधर सबको क्लियर है क्लास में ना? थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन। स्पीड कर दी मैंने आधी, तो टाइम बढ़ जाएगा। सॉल्व करो आप लोग, आंसर बताओ मुझे। सॉल्व करो आप लोग, आंसर बताओ। प्रोसेस क्या थी बताओ? प्रोसेस क्या थी? इफ आई ड्राइव हाफ माई यूजुअल स्पीड, तो मेरी यूजुअल स्पीड रख देते हैं एस, ठीक है। मेरा यूजुअल टाइम रख देते हैं टी। तो अभी मेरी स्पीड कितनी है? एस बाय टू, हाफ माई यूजुअल। अभिषेक बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? ठीक है, अगर मेरी स्पीड हो गई आधी अभिषेक, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? डबल। तो टी का क्या हो जाएगा? 2t। अभिषेक तुम लेट आए हो, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना टाइम लगा है माइनस यूजुअल टाइम। तो ये क्या दिया है उसने? 20 मिनट्स लेट। 20 मिनट्स लेट कैसे आया होगा? 2t माइनस टी इक्वल्स टू 20, टी इक्वल्स टू 20 मिनट। सिंपल लॉजिक। 20 मिनट्स लेट मतलब क्या? टाइम डबल लगा है। तो आप लोग लिखते नहीं हो। टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 20 मिनट। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? मैंने इसलिए भी पूछा था क्या करेंगे, लेट आ रहे हो जल्दी आ रहे हो तो उसके लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। आपका आंसर तो क्लियर है ये सबको? रोहा, मयूर, क्लियर है? चलो मूविंग अहेड। अब क्या करें सर? अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, ये कोशिश करो। लेट्स सी। ट्रैवलिंग एट 5/6 ऑफ द स्पीड, ट्रैवलिंग एट 5/6 ऑफ द स्पीड ऑफ हिज ओरिजिनल टाइम। लॉजिक से भी कर सकते हैं एंड इससे भी कर सकते हैं, मैथ्स यूज करके। तो ट्रैवलिंग एट 5/6 ऑफ द स्पीड, मनीष रीचेस हिज ऑफिस फ्रॉम होम लेट बाय 5 minutes. फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन बाय, ठीक है। लेट्स सी, अब समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैथ्स से सिखाता हूं, फिर लॉजिक से सिखाता हूं। ये यहां से यहां जा रहा है, ये मान लो है यूजुअल स्पीड, ये है यूजुअल टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 5/6 ऑफ द स्पीड, मतलब 5/6 ऑफ एस से चल रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है? टी प्लस 5, टी प्लस 5 मिनट लग रहा है। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? पक्का क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया यहां तक? चलो अब सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली चीज में नीचे वाले स्पीड में, नीचे वाले केस में सेम क्या है? तो इसका भी सेम क्या है? ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में सेम क्या है? सेम क्या है बताओ? डिस्टेंस। डिस्टेंस जब सेम है तो क्या कर सकते हैं? S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। S1 क्या है? S इंटू T क्या है? T, बराबर। S2 क्या है सर? S2 क्या है? 5/6 ऑफ S। और T2 क्या है? T प्लस S2। ये क्या है? T प्लस 5। सेम एस सेम है। कोई डाउट? एस एस कैंसिल कर सकता हूं? कोई डाउट? समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बचा यहाँ पे? t इक्वल्स टू 5/6 ऑफ t प्लस 5। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ये इक्वेशन। 6t इक्वल्स टू 5t प्लस 25। 6t इक्वल्स टू 5t प्लस 25।
t equals to 25। कोई डाउट? समझ गया कन्फर्म? ये कैसे यूज किया हम लोगों ने? मैक्सिमम लोग ये सॉल्व करें, सर मुझे ओरली करना है, मुझे ओरली करना है, ओरली करना है, तो अभी जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो यूज करें। वो लॉजिक क्या था? लेट्स सी, लेट s be the original speed, t be the original time। Now, s का क्या हो रहा है? 5/6, तो t का क्या होगा? 6/5। मैंने बताया ना, दोनों का फर्क कितना दिया है? 6/5 और t में फर्क कितना होगा? 1/5। 1/5 t, दोनों में फर्क कितना दिया है? 5 मिनट। तो t इक्वल्स टू 25 मिनट। यह है मेंटोर जिंदगी, ये है क्लियर है? इसमें डिस्टेंस निकालेंगे क्या? जरूरत ही नहीं, डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 जब हम लोग टाइम एंड वर्क में यूज करते थे, उसके लिए सिर्फ क्या पता होना चाहिए था कृष्णा? कि काम सेम। यहाँ पे क्या सेम है? डिस्टेंस सेम, कुछ भी हो बाकी। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्लियर है जूम पे सबको? जूम पे क्लियर है? चलो अब आप लोग बताइए, if trains A and B are traveling at a speed of 100 km per hour and 150 km per hour respectively, what is the ratio of time taken by them to cover the same distance? क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2 कैसे आएगा? कैसे कर सकते हैं? सीधा उल्टा करके। क्यों उल्टा कर सकते हैं हम लोग सीधा? सेम डिस्टेंस। वेरी परफेक्ट। चलिए आई थिंक अभी आज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।